न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चरित्र पर संदेह के चलते पति ने कर दी पत्नी की हत्या, संयुक्त जिला कार्यालय का निरीक्षण। महापौर आमोद रोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। तो आइए देखते हैं महासमुंद से रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। चरित्र पर संदेह के चलते पति ने कर दी पत्नी की हत्या। लगभग एक माह बाद हुआ हत्या के मामले का खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। पत्नी के चरित्र पर पति करता था संदेह, पहाड़ से दिया था धक्का। मोबाइल के लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों से हुआ पूरे मामले का खुलासा। हम आपको बता दें कि आज से एक माह पूर्व महासमुंद जिले के सिंघोड़ा क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत पर एक अज्ञात महिला की सड़ी गली लाश पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी पहचान खीरबाई मानिकपुरी के रूप में हुई। बलौदा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। पुलिस को जांच में पता चला कि खीरबाई मानिकपुरी की शादी 4 साल पहले भोजराम मानिकपुरी सरायपाली निवासी से हुई थी। शादी के 3 साल बाद दोनों लगभग पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। पति पत्नी के बीच विवाद की वजह से थी चरित्र पर संदेह। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और मोबाइल के लोकेशन से संदेह के आधार पर आरोपी पति से पूछताछ की। पुलिस के पूछताछ में भोजराम मानिकपुरी ने पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा पांडे पुलिस अधीक्षक जी से अगली खबर। बालोद संयुक्त जिला कार्यालय का निरीक्षण। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती मिश्रा ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को जिला कार्यालय में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा निर्धारित समयावधि में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती मिश्रा ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को जिला कार्यालय में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा निर्धारित समयावधि में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती मिश्रा ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को जिला कार्यालय में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा निर्धारित समयावधि में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती मिश्रा ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को जिला कार्यालय में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा निर्धारित समयावधि में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। प्री प्लान तो नहीं था, लेकिन जो मृतिका है चूँकि अपने पति से पृथक रह रही थी, तो उसका अपने पति से बातचीत हुआ था, तो उसके द्वारा साथ में रहने वाली बात हुई है। इस तरीके का मृतिका जो है वो अपने परिजनों को बताई थी और उसके बाद में दोनों इसी बात को लेके वहाँ पे शिशुपाल पर्वत के ऊपर में मिले थे और जहाँ से आपस में वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने के बाद में उस घटना हुई थी। तो पूर्व में इस संबंध में कोई योजना बनाई गई थी या कोई प्लानिंग थी, ये तथ्य अभी वर्तमान में जानते हैं। मान में थाना बलौदा में अपराध धारा 238, 103 BNS जो कि हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा है, उसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें मृतिका के प्रति भोजराम मानिकपुरी की गिरफ्तारी की गई है। 22 मार्च 2025 को थाना बलौदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि शिशुपाल पर्वत में झरने के नीचे किसी अज्ञात महिला की लाश है, जिस पर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी और उनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण करके चूँकि बॉडी डिकम्पोज स्थिति में थी, तो वो जब्ती करके डॉक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया था
और जिस पे हमारे द्वारा जब जांच की गई तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो अज्ञात महिला है वो खीरबाई मानिकपुरी नाम की महिला है, जो बानीपुरी थाना सरायपाली क्षेत्र की है और जो अपने 4 वर्ष पूर्व जिसका विवाह हुआ था जलपुर के भोजराम मानिकपुरी नामक व्यक्ति से, और उनके बीच आपस में वाद-विवाद होने से जो मृतिका है खीरबाई वो अपने मायके में अपने माता के साथ में रह रही थी। और 25 तारीख को जो है महिला जो है वो अपने घर से निकली थी और वो काम-धाम करती थी। जाँच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो उसका पति जो भोजराम मानिकपुरी है और जो मृतिका है उसके बीच में घटना दिनांक जो है उस दिन आपस में दोनों के बीच में वाद-विवाद हुआ था। तब जो उसका पति है भोजराम मानिकपुरी उसके द्वारा वाद-विवाद के दौरान मृतिका को धक्का देके उसकी घटना कायम कर दी गई थी। क्या कर रहा? अच्छा अच्छा। कौन है, नाम किसका लिखा हुआ है? अच्छा, वो वाला बॉडी है, वो तो पुराना है वो। 4 यहाँ का नहीं है, वो पिथौरा का है। अगली खबर धमतरी से आई रिपोर्टर मनोराज पाचौरी की खास खबर। महापौर रामू मरोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। नगर निगम में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक हुई। सुबह 10:48 से महापौर रामू मरोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। उनके साथ भाजपा के पार्षद भी थी। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने महिमा सागर वार्ड में गरीबों का कंस्ट्रक्शन तोड़ने और इलम खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकालने की बात को लेकर भी हंगामा किया। कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सदन पहुंचे और सभापति कौशल्या दिवांगन को नारा लिखा हुआ पोस्टर भेंट किया। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पक्ष विपक्ष के पार्षद अपनी कुर्सी से उठकर नारेबाजी करने लगे। करीब 5 घंटे तक चली सामान्य सभा की इस हंगामेदार बैठक में महापौर रामू मरोहरा ने विपक्ष के विरोध के बावजूद माता अंगारमोती और मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए बजट भाषण शुरू किया। 20 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड निर्माण, हेल्पलाइन नंबर शुरू करने, सिटी बस सेवा फिर शुरू करने, शहर के प्रमुख स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने 52,30,000 रुपए के लाभ का बजट पेश किया। महापौर रामू मरोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे।
नगर निगम में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक हुई। सुबह 10:48 से महापौर रामू रोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। उनके साथ भाजपा के पार्षद भी थी। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने महिमा सागर वार्ड में गरीबों का कंस्ट्रक्शन तोड़ने और इलम खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकालने की बात को लेकर भी हंगामा किया। कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सदन पहुंचे और सभापति कौशल्या दिवांगन को नारा लिखा हुआ पोस्टर भेंट किया। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पक्ष विपक्ष के पार्षद अपनी कुर्सी से उठकर नारेबाजी करने लगे। करीब 5 घंटे तक चली सामान्य सभा की इस हंगामेदार बैठक में महापौर रामू रोहरा ने विपक्ष के विरोध के बावजूद माता अंगारमोती और मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए बजट भाषण शुरू किया। 20 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड निर्माण, हेल्पलाइन नंबर शुरू करने, सिटी बस सेवा फिर शुरू करने, शहर के प्रमुख स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने 52,30,000 रुपए के लाभ का बजट पेश किया। महापौर रामू रोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। नगर निगम में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक हुई। सुबह 10:48 से महापौर रामू रोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। उनके साथ भाजपा के पार्षद भी थी। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने महिमा सागर वार्ड में गरीबों का कंस्ट्रक्शन तोड़ने और इलम खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकालने की बात को लेकर भी हंगामा किया। कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सदन पहुंचे और सभापति कौशल्या दिवांगन को नारा लिखा हुआ पोस्टर भेंट किया। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पक्ष विपक्ष के पार्षद अपनी कुर्सी से उठकर नारेबाजी करने लगे। करीब 5 घंटे तक चली सामान्य सभा की इस हंगामेदार बैठक में महापौर रामू रोहरा ने विपक्ष के विरोध के बावजूद माता अंगारमोती और मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए बजट भाषण शुरू किया। 20 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड निर्माण, हेल्पलाइन नंबर शुरू करने, सिटी बस सेवा फिर शुरू करने, शहर के प्रमुख स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने 52,30,000 रुपए के लाभ का बजट पेश किया। महापौर रामू रोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। नगर निगम में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक हुई। सुबह 10:48 से महापौर रामू रोहरा अपना पहला बजट लेकर सदन पहुंचे। उनके साथ भाजपा के पार्षद भी थी। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने महिमा सागर वार्ड में गरीबों का कंस्ट्रक्शन तोड़ने और इलम खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकालने की बात को लेकर भी हंगामा किया। कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सदन पहुंचे और सभापति कौशल्या दिवांगन को नारा लिखा हुआ पोस्टर भेंट किया। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पक्ष विपक्ष के पार्षद अपनी कुर्सी से उठकर नारेबाजी करने लगे। करीब 5 घंटे तक चली सामान्य सभा की इस हंगामेदार बैठक में महापौर रामू रोहरा ने विपक्ष के विरोध के बावजूद माता अंगारमोती और मां विंध्यवासिनी को नमन करते हुए बजट भाषण शुरू किया। 20 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड निर्माण, हेल्पलाइन नंबर शुरू करने, सिटी बस सेवा फिर शुरू करने, शहर के प्रमुख स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने 52,30,000 रुपए के लाभ का बजट पेश किया। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, समस्त मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और मेरे साथ देख लीजिए मातृशक्ति साथ में है। ऐसे सामान्य सभा का संचालन मातृशक्ति ने किया। सभापति सम्मानीय श्रीमती कौशल्या देवांगन ने आज दिखा दिया कि मातृशक्ति कम नहीं होती। पहली सामान्य सभा बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी तैयारी के आके हमारे साथ में सामान्य सभा का संचालन किया। मैं ऐसी सम्मानीय श्रीमती कौशल्या देवांगन को धन्यवाद देता हूं कि दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए उन्होंने यह सामान्य सभा संचालित की। विभिन्न एजेंडों पे आज विषय रखा गया और सारे एजेंडों की सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हुए। ऐसे हाईटेक बस स्टैंड की मांग जो इस एजेंडे में शामिल थी, ऑडिटोरियम 7 करोड़ की मांग थी, वो भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। और मैं एक चीज़ विशेष बताना चाहूँगा, आज की सामान्य सभा में सबसे महत्वपूर्ण था 134 जातीय प्रमाण पत्रों की अनुशंसा करना। ये महत्वपूर्ण था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। कांग्रेस का काम विरोध करना है, उन्होंने सारे एजेंडों पे विरोध किया, लेकिन 1/3 बहुमत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो निर्दलीय पार्षद जीत के हैं वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे एजेंडों पर सर्वसम्मति बनाई है। मैं ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कितना एजेंडा 8 एजेंडों पे आज चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण 1 नेशन 1 इलेक्शन को आज यहाँ संकल्प पारित करके माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा, ताकि जब ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल आए तो धमतरी नगर निगम की उसमें भी सहमति रहे। कांग्रेस पार्षद आपके खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभा हॉल में आए, देखिए
ये सामान्य सभा से भगते हैं। 2.5 साल तक लगभग सामान्य सभा नहीं करा पाए और ये आज भी नहीं चाहते थे कि सामान्य सभा हो, ताकि ये लोगों को दिखे कि सामान्य सभा सिर्फ और सिर्फ विरोध से होती है। मैं कांग्रेस के भाइयों से अपील करूंगा, आप जिस एजेंडे में चर्चा करते हैं उसको पहले देख लिया करिए। आज ऐसे ऐसे एजेंडों पे चर्चा की है जो हुई नहीं है। एक एजेंडा उन्होंने एलम का डाला कि भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी सरकार में 997 रुपये में एलम खरीदा जाता था। हमारी नगर निगम की सरकार ने 900 रुपये में खरीदी किया, 97 रुपये फ़ायदे में एलम की खरीदी की गई। ये चिल्लाते रह गए कि भ्रष्टाचार हुआ है। कम में लेना, खरीदी करना भ्रष्टाचार है। तो मुझे समझ नहीं आता कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। एक एजेंडा पर जो चर्चा हुई हाईटेक बस स्टैंड, उसमें एनओसी को लेकर बात हुई। देखिए, हमारा काम है प्रस्ताव बना के स्वीकृति लेना, ज़मीन दिलाना राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का काम है। यह मामला तहसीलदार के यहाँ चल रहा है। बार बार प्रभारी महोदय के द्वारा बताए जाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रक्रिया का काम प्रारंभ है और हमारी अगर सामान्य सभा में स्वीकृति नहीं होगी और वहाँ से प्रक्रिया से एनओसी मिल गई, तब हमारे इस काम का क्या महत्व रह जाएगा। हमारे पास सामान्य सभा की स्वीकृति रहे ताकि वो सामान्य सभा का एजेंडा राज्य शासन को जा सके। चूँकि 5 करोड़ के ऊपर का काम है, इसलिए सामान्य सभा में पारित होना अनिवार्य है। भाजपा पार्षद और कांग्रेस पार्षद की झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है, किन बातों पर? कांग्रेस का काम है, मैंने कहा, डिस्टर्ब करना। विरोधी तत्वों का काम ही यही रहता है ताकि विरोध हो, झगड़ा हो, ताकि सामान्य सभा न हो पाए और गरीबों को उनका अधिकार न मिले। ये कांग्रेस का प्रयास है जो विफल हो चुका है। हमारे समाज सभी सामान्य सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने शांतिपूर्ण और विवेक से काम लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे सदस्य समझते हैं कि इनका काम विरोध करके सामान्य सभा को डिस्टर्ब करना है। ये चाहते ही नहीं है कि सामान्य सभा हो। मैं कौशल्या दिवांगन माननीय सभापति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे ढंग से इसको संचालित किया। भाजपा जो है आपके ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं कि इनका काम ही है कि चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा। इन लोग अपने 135 साल के विकास से संतुष्ट नहीं है और हमारे 5 साल के कार्य से संतुष्ट कैसे होंगे, जो आदमी 135 साल तक यहाँ राज किए हैं। और रही बात आज बजट बैठक का, तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ वादा है, घोषणा है और कुछ नहीं है। आप जो काम PWD का करने का है उसको भी आप इसमें बजट में शामिल किए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोगों का मकान टूटेगा रोड चौड़ीकरण में, तो उन लोगों को मुआवजा का भी इस बजट में प्रावधान रहना चाहिए था। आप सिर्फ अपने रोड बनाने का बजट बैठक में रखे हैं और जो निगम के 19 कर्मचारियों को निकाला है उसे पुनः भर्ती किया जाए और धमतरी शहर के जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों का मकान ना तोड़ा जाए और लोगों ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का आप सम्मान करें। बस स्टैंड बना हाईटेक बस स्टैंड, उसको लेकर व्यवसाय और तहसीलदार वो करेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर क्या करेंगे? लोग जब घर बनाते हैं तो ज़मीन पहले खरीदते हैं और निगम अभी तक से ज़मीन खरीदा नहीं है, निगम अपने नाम पे ज़मीन किया नहीं है और इन लोग हाईटेक बस स्टैंड बनाने की बात कर रहे हैं। आज सभा में पहुंचने से पहले आप लोग कुछ प्रदर्शन करते हुए क्या मुद्दा था? संख्या बल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग यहाँ दादागिरी कर रहे थे। धमतरी शहर के लोगों ने जो चुन के हमें भेजा है, जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान करने छोड़ के इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दादागिरी और संख्या बल का दौस दिखाने का कोशिश कर रहे थे। बीच में झड़प भी ऐसा कुछ हुआ है? मैं बताया ना, इन लोग का काम है सिर्फ दादागिरी करना। संख्या बल अधिक होने के कारण सिर्फ और सिर्फ इन लोग अपना रौब दिखा रहे थे। अभी कब आए नोटिस? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं देगा। अभी घर को कोई नोटिस आप कांग्रेस की समय का है, अभी आप सुनिए ना, आपसे बातचीत हो गई है। नहीं चलेगी, नहीं घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निकम तेरी दादागिरी
जनता गरीब का सारे गरीब का विकास करेंगे। ये आदिवासी लोग हैं, इनके घर परिवार यदि मेहनत करके मकान बनाए हैं उसको निगम प्रशासन के द्वारा छोड़ा गया है। वहाँ 50% वहाँ लगातार विकास करते हैं, उसके बावजूद निगम इनके मकान को छोड़ा गया। गरीबों का घर नहीं चलेगी।
चला दर्शकों ब्रेक कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।